आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम बताने जा रहे हैं ओ लेवल का क्लास लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। तो सबसे पहले तो लिब्रे ऑफिस हम ओपन करेंगे। ठीक है। अब इसमें हम शॉर्टकट में बताएंगे कि जो सबसे ज्यादा एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो लिब्रे ऑफिस में ऊपर देखिए, जो एक अनटाइटल्ड फर्स्ट लिखा हुआ है और लिब्रे ऑफिस राइटर, इसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है। उसके बाद इस टाइटल बार के नीचे एक आता है मेनू बार। ठीक है। जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल, विंडो, हेल्प। इसमें टोटल 11 मेन्यू होती है। ठीक है। तो मेनू बार में टोटल 11 मेन्यू होती है। और एक चीज है, और जो ऊपर ये टाइटल बार है, टाइटल बार जब हम ओपन करते हैं तो ये अनटाइटल्ड फर्स्ट के नाम से आता है, जो कि हमने नाम नहीं दिया है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसी से आता है ये। उसके बाद आपका आया मेनू बार। मेनू बार में 11 मेनू हुए। और मेनू बार में क्या क्या मेनू बार में है इसको याद कर लीजिए, इसके एमसीक्यू बनते हैं। उसके बाद नीचे आइए स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ से लेके ये आपके पूरे स्टैंडर्ड टूल बार होते हैं। उसके बाद आता है आपका फॉर्मेटिंग बार। ठीक है। फॉर्मेटिंग बार उसके जस्ट नीचे वाला जो बार होता है, यहाँ ये यहाँ से लेके जो लिब्रे सेरिफ 12 दिया हुआ है, ये 13, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब आपके फॉर्मेटिंग बार के अंदर आते हैं। तो फॉर्मेटिंग बार में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसमें ये देखिएगा जो फॉन्ट नेम होता है। ठीक है। फॉन्ट नेम आते हैं इसमें। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बता रहा हूँ। आप फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, जैसे 12 लिखा हुआ है ना, ये 12 पीटी। इसमें आते हैं बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये चीजें आते हैं। हाँ, अलाइनमेंट को यहाँ से कर सकते हैं हम। ये मेन मेन पॉइंट है जो फॉर्मेटिंग बार के अंदर आते हैं। उसके बाद सबसे नीचे देखिए, ये वाली पॉइंट जहाँ पेज 1 लिखा हुआ है, 0 वर्ड लिखा हुआ है, डिफॉल्ट पेज स्टाइल, इंग्लिश। तो जो आपके स्टेटस बार होते हैं वो सबसे नीचे होते हैं। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन और आता है कि स्टेटस बार में हम लोग जूम कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर ये पूछ लिया कि जूम आउट एंड जूम इन कहाँ से करेंगे, तो हम ये स्टेटस बार में ही कर सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा ऊपर, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, इसमें कौन सा आंसर सही है। तो ये आपका आएगा स्टेटस बार में। स्टेटस बार में कितने वर्ड आपने लिखे हुए हैं, कितने करेक्टर लिखे हुए हैं, ये सब नीचे बताएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, जो भी हम कुछ लिख दे रहे हैं तो ये देखिए पूरा बता रहा है कितने वर्ड हैं, कितने करेक्टर हैं। ठीक है। लैंग्वेज कौन सा यूज किए हैं ये भी बताता है। तो ये आपके लिब्रे ऑफिस में ये चीजें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में बनते हैं। आगे आगे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे एक होता है स्लाइड बार। ठीक है। ये जो स्लाइड बार होता है, ये आता कैसे है। तो ये आता है, हम लोग जाएंगे इंसर्ट पे, सॉरी, व्यू पे जाएंगे। व्यू के बाद आता है एक स्लाइड बार। ये देखिए लिखा है ना स्लाइड बार। या तो कंट्रोल+F5 से भी ला सकते हैं, ये भी शॉर्टकट, ध्यान रखिएगा। तो इससे स्लाइड बार हम लोग का आएगा। अब ये खैर आया था, अब चला गया। ठीक है। फिर से लाते हैं, व्यू में जाएंगे। ठीक है। उसके बाद स्लाइड बार पर क्लिक करेंगे, फिर स्लाइड बार आ जाएगा। स्लाइड बार में होता क्या है, स्लाइड बार में ये क्या करता है, पेज स्टाइल होता है। ठीक है। उसके बाद गैलरी होती है एंड नेविगेटर होते हैं इसमें। ठीक है। इसमें ऐसे कई चीज होते हैं। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट और है कि अगर जो ये रूलर है, ये आप देखे होंगे, ये जो नंबरिंग लिखा हुआ है स्केल की तरह, ध्यान दीजिए ऊपर।
एक दो तीन चार पाँच से लेके 18 तक ये आपके रूलर हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको लाना है, इसमें ऑप्शन अगर पूछेगा तो ये कहाँ से आएगा रूलर, तो ये भी व्यू में ही जाना रहता है। जितने व्यू वाली चीज हैं, जितने दिखने वाली चीज हैं, ये ज्यादातर व्यू ऑप्शन में ही आते हैं। कि ये जो मतलब व्यू में जाके आप रूलर में जाएंगे। रूलर ध्यान दीजिए कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, अब इसमें भी रूलर आप कहाँ लाना चाहते हैं? ठीक है, एक तो वर्टिकल है, एक हॉरिजेंटल है। तो हॉरिजेंटल तो दिख ही रहा है, अगर हम वर्टिकल लाना चाहते हैं तो वर्टिकल पे क्लिक करिए। तो ये देखिए वर्टिकल पे आ गया है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 इधर आ गया है। ठीक है, और इधर भी आ गया है। ठीक है, बाकी इसका शॉर्टकट भी है। आप व्यू पे जाइए, रूलर पे जाइए, और यहाँ देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, जी आपके रूलर हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा।